हेलो स्टूडेंट्स, एनसी चिल्ड्रन एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था सेल के ईएमएफ के बारे में, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में, और मैंने आपको गैल्वेनिक सेल में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में बताया था कि एक सिंगल इलेक्ट्रोड के ऊपर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो किस तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है। देखिए, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं जो पहले पढ़ा था कि सेल का जो ईएमएफ है, ई सेल जो है वो उसका फार्मूला होता है ई आर या ई कैथोड लिख देता हूं, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ऐसे था, ठीक है, ऐसे तो था, ई कैथोड माइनस ई एनोड। और फिर हमने कहा था कि अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, यानी कि कैथोड के ऊपर कितना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, तो फिर हम क्या करते थे, इसके साथ एनोड की जगह एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड को जोड़ते थे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को। अगर आपने एनोड के ऊपर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो फिर हम कैथोड की जगह पर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को जोड़ देते थे, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने एज्यूम कर लिया था कि कितना होता है, ESHE का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 मान लिया था हमने। तो यहां पर चाहे इसको 0 मान लो, अगर इसकी जगह SHE जोड़ा तो ये 0 हो जाएगा, और यहां SHE जोड़ा तो ये वाला 0 मान लेंगे, ठीक। अब SHE जो है वो अगर कैथोड की तरह वर्क करेगा तो SHE पे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, और अगर एनोड की तरह काम करेगा तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर ही ऑक्सीडेशन का काम स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि दोनों की तरह काम करेगा, ठीक है। तो आज के टॉपिक में हम लोग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ेंगे कि ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है और इस पर किस प्रकार से रिएक्शन कैसे होती है, मतलब ऑक्सीडेशन अगर होना हो तो फिर ऑक्सीडेशन कैसे होता है, और अगर रिडक्शन होना हो तो रिडक्शन कैसे होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन इसकी स्ट्रक्चर को पढ़ लेते हैं। आपको जो है क्वेश्चन इसकी स्ट्रक्चर पे भी पूछा जा सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसकी नॉमिनेटेड डायग्राम बना दो, इसका क्या है, तो वो भी आपने सीख लेना। ये कंटेनर है, कंटेनर के अंदर 1 m HCl सॉल्यूशन भरा हुआ है, यानी कि HCl का सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी 1 है। इसके अंदर ये ट्यूब लगी हुई है जिसके अंदर क्या है, H2S गैस जो है वो इसके अंदर इंटर करती है, और उसका जो प्रेशर है वो 1 बार रखा गया है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस जो है इंटर कर रही है 1 बार प्रेशर पर। प्लेटिनम का वायर लगा हुआ है, प्लेटिनम फॉइल कोटेड विद PT, यहां पे ये प्लेट लगी हुई है और जिसके ऊपर प्लेटिनम जो है वो लगा हुआ है, ठीक है। ये वायर है, इस वायर को हम यहाँ पे ना तो कोई एनोड कहेगा ना कैथोड कहेगा, इसको कुछ नहीं कहना, ये एनोड भी बन जाएगी और कैथोड भी बन जाएगी, तो इसलिए अपने को इसको कुछ नहीं कहना। बबल्स जो है वो हाइड्रोजन के हैं। तो ये तो इसकी स्ट्रक्चर है, ठीक है। स्ट्रक्चर किस प्रकार से काम करेगी, क्या है, कैसे है, तो आपको ऐसे इसको याद कर लेना है। HCl बना हुआ है, H2 गैस है, जब भी हम इसको करंट के साथ दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ेंगे, यानी कि इसको अगर एनोड की जगह इसको जोड़ा तो कैथोड दूसरा होगा, तो कैथोड से जैसे भी इसका रिएक्शन होगी वो हम बात करेंगे अभी यहाँ पर। तो ये तो इसकी स्ट्रक्चर है, समझ में आ गई सबको। चलिए अब अगर मैं बात करूं रिएक्शंस की, तो यहाँ पर मैं इसकी रिएक्शंस लिखता हूँ, ठीक है। ये है क्या, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ठीक, ये आपको समझ में आया, ठीक। तो अब हम इसकी रिएक्शंस की बात करते हैं, ये रिएक्शन कैसे होंगी। चलो देखो, अगर वर्क दो केस हो सकते हैं ना, फर्स्ट एक्ट एज एनोड, ठीक है। अगर ये सेल कैथोड के साथ जोड़ा जाता है और ये एनोड की तरह वर्क करेगा, तो एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो मतलब ये हुआ कि अब हमने इस पे ये देखना है कि ऑक्सीडेशन कैसे होता है। तो ऑक्सीडेशन देखो भी, एनोड पे जब ये वर्क करेगा, एनोड की तरह वर्क करेगा, एक्ट एज एनोड, तो H2 गैस जो है वो क्या होगी, जाएगी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी, है ना। इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना या इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना ही क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो क्या होता है, 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, कोई दिक्कत किसी को, 2H इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, क्या हो गया, इसका ऑक्सीडेशन हो गया, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए, तो हाइड्रोजन गैस ने ऑक्सीडेशन रिलीज कर दिए, तो यहां पे ये एनोड की तरह वर्क करने लग जाएगा। अगर ये एक्ट एज कैथोड हो, यानी कि इसको हमने
डायरेक्शन में टूटेगा। तो ये वाले जो H पॉजिटिव है ना, ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेंगे। ठीक है भाई, कैथोड की तरह वर्क करेगा तो एनोड जो दूसरा होगा उससे इलेक्ट्रॉन आएंगे ना इसकी ओर, है ना। एनोड पे तो ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, तो एनोड से इलेक्ट्रॉन आएंगे, उन इलेक्ट्रॉन को ये रिसीव करेगा। इसमें जो H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है वो इन दो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेंगे और किस में बदल जाएंगे, H2 में बदल जाएंगे। ठीक है, H2 गैस के बबल्स ही आपको दिखे गए हैं, ये बबल्स में वो बाहर निकलती रहेगी इसमें से। तो इस तरीके से ये सेल जो है एनोड की तरह भी काम कर सकता है। एनोड की तरह जब काम करेगा तो हाइड्रोजन गैस जो है वो क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगी। और जब कैथोड की तरह काम करेगा तो जो H पॉजिटिव आयन है वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेंगे, रिसीव कर लेंगे और H2 में बदल जाएंगे। तो दोनों ही तरह से ये इलेक्ट्रॉन जो है वो काम करता है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा सबको, इजी है बिल्कुल। तो इसको आपने अच्छे से याद कर लेना है, इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। ठीक है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो एज्यूम कर लिया जाता है कि उसको 0 मान लिया जाता है। और फिर आप इसको E सेल इज इक्वल टू ER माइनस EL वाला जो फार्मूला है ना, उसके अंदर इसकी जगह 0 रख लेना। और फिर न्यूमेरिकल में अगर आपको इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कैथोड का निकालना है या एनोड का निकालना है तो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो, इसको 0 मान लेना है। कर लोगे इसको? चलिए, तो ये हुआ भाई अपना स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में। ठीक है, चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक डेरिवेटिव टॉपिक है जिसको हम डेराइव करेंगे। और देखो ये है क्या चीज, इसके अंदर हम लोगों ने नर्स इक्वेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। नर्स इक्वेशन, ठीक, नर्स इक्वेशन क्या होती है? चलिए, तो देखो नर्स इक्वेशन क्या है। अभी अपने जो लास्ट वीडियो थे उसमें हमने ये सीखा था कि किसी सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। ईएमएफ कैलकुलेट करना है तो अपन क्या करते थे, ER माइनस EL, E कैथोड माइनस E एनोड वाला फॉर्मूला लगा के और अपन क्या कर देते हैं, उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर ये दिक्कत है कि अगर कभी रिएक्शन दी हुई हो, जैसे ये रिएक्शन दे दी Zn प्लस Cu प्लस 2 और इधर आगे बन जाए Zn प्लस 2 प्लस Cu, ऐसे बदल गया। ठीक, इस रिएक्शन का आपने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकालना है तो कैसे कैलकुलेट करोगे? यानी कि इसका आपने E सेल निकालना है, या E लिख देते हैं, सेल तो नहीं है तो रिएक्शन है, तो फिर E निकालना है, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना होगा रिएक्शन का। तो रिएक्शन का जब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकालना होता है तो फिर नर्स इक्वेशन की मदद ली जाती है। समझ में आया? चलिए, तो नर्स इक्वेशन देखो भाई, नर्स इक्वेशन जो है वो क्या है। तो इसके अंदर इसका जो डेरिवेशन है वो मैं आपको बता देता हूं कैसे होगा। चलिए, नर्स इक्वेशन में जो डेरिवेशन है वो उसके लिए हम एक इक्वेशन की मदद लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, जैसे कि हमने 11th क्लास के अंदर एक लॉ पढ़ा था कि डेल G इज इक्वल टू होता है माइनस NFE, ठीक, और डेल G नॉट इज इक्वल टू होता है माइनस NFE नॉट। इक्वेशन नंबर, चलो इक्वेशन रहने दो इसको, NFE और NFE नॉट, ठीक, इस तरीके से हम इसको लिखते थे इक्वेशंस को। तो आइए अब इस ये इक्वेशन जो है आगे यूज आ रही है इसके अंदर, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखो del G is equal to minus NFE, del G naught is equal to minus NFE naught। ये एक्चुअली ना अपने 11th में पढ़े थे तो आपको याद रखना है, अभी मैं इसको यूज कर दूंगा। चलिए, नर्स इक्वेशन जो है उसको कैसे बनाया जाएगा। तो मान लिया कि हमारे पास एक इक्वेशन है AA प्लस BB CC प्लस
डी डी। ये इक्वेशन है अपने पास। ठीक, इसके लिए अगर मैं आप केसी की बात करूं तो केसी कैसे लिखा जाता है? सीसी डी डी अपॉन ए और बी ऐसे लिखा जाता है। ठीक, फिर अगर थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हमने एक इसका रिलेशन पढ़ा था, इस केसी का गिब्स फ्री एनर्जी के साथ क्या रिलेशन होता है, तो वो रिलेशन मैं यहां लिख रहा हूं। देखिए वो रिलेशन था del G is equal to del G naught plus RT ln Kc। ठीक है, del G is equal to del G naught plus RT ln Kc। del G गिब्स फ्री एनर्जी, del G naught जो है गिब्स फ्री एनर्जी या फिर हम बोलते हैं स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, R गैस कांस्टेंट, T टेंपरेचर, ln जो है नेचुरल लॉग है, Kc यहां आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक, तो ये यहां अब अपने को अभी मैंने ये लिखा था कि del G is equal to क्या होता है माइनस NF E होता है, और del G naught is equal to क्या होता है माइनस NF E naught होता है, प्लस RT ln Kc होगा। लास्ट में रखेंगे Kc की वैल्यू अपने। चलिए इसको ये समझ में आया ना सबको, कहां से उठा के रखा। अभी मेरे को क्या करना है, NF को गायब करना है, तो मैं दोनों तरफ NF से डिवाइड करता हूं। इस NF को यहां से हटाना है, तो इस NF से मैं दोनों को ही डिवाइड करूंगा, तो ये क्या आ जाएगा माइनस E is equal to E naught प्लस RT अपॉन NF ln Kc। ठीक, ये माइनस आएगा यहां पर, माइनस को हटाना है तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो दोनों ये हट जाएंगे और यहां क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत ही नहीं है, कर लो ऐसे इसको। तो E is equal to E naught minus RT NF upon NF ln Kc आ गया। क्लियर? चलिए यहां इन लोगों को देखते हैं। R जो है कौन है, गैस कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट की वैल्यू इसमें देख लेते हैं, लिखी रखी हुई है। तो इसके अंदर गैस कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो रखती है 8.314। ठीक, 8.314। ठीक, टेम्परेचर 273.15 इतना ही लेना है। ln को जब हम बदलेंगे तो इसकी जगह आपको पता है 2.303 log 10 आ जाएगा। n यहां पर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जो ट्रांसफर होते हैं, यानी कि किसी का ऑक्सीडेशन हुआ तो कितने इलेक्ट्रॉन दिए उसने, कितने रिलीज किए, और अगर रिडक्शन हुआ तो कितने रिसीव किए, तो वो इलेक्ट्रॉन है। F का मतलब यहां पर फैराडे होता है, फैराडे की वैल्यू 96500 होती है। ये 96500 आया कहां से, तो एक्चुअल में ये क्या है कि चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन है। ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज होता है। ठीक, ये सारी वैल्यूज उठा के मैं यहां रख रहा हूं, ये यहां पर। तो E is equal to E naught माइनस सारी वैल्यू जब रखेंगे तो 0.0591 अपॉन n log Kc आ जाएगा, और Kc की जगह उठा के अपन ये रख देते हैं, तो आ जाएगा Cc dd AA bb। ओके, किसी को दिक्कत यहां पर? सारा कुछ वैल्यू उठा के रख दी है, और ln की जगह क्योंकि हमने ये रख दिया ना, तो मैंने 2.303 जो था इन सब का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, और 96500 से डिवाइड कर दिया। n की वैल्यू तो अपने को क्योंकि रिएक्शन में पता नहीं है, इस वाली में तो अपन n की वैल्यू नहीं रखेंगे, तो वो बाद में रख सकते हो आप। तो ये समझ में आ गया सबको ऐसे करके, है ना, लास्ट इक्वेशन कैसे निकालनी है, तो ये आपको सीख लेना है। इसके ऊपर अपने को ना न्यूमेरिकल आएगा, तो न्यूमेरिकल में बताऊंगा कि कैसे करना है। फाइनली अपने पास ये वाली लास्ट इक्वेशन इस तरीके से आ जाती है। कई बुक्स के अंदर यहाँ जो प्रोडक्ट लिखे हुए हैं, तो कई बार ना ऐसे इसको लिख देते हैं लॉग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, यानी P का स्क्वायर, P का ब्रैकेट और अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट भी लिखा होता है, तो बात एक ही होगी, मैंने CD अपॉन AB लिख दिया है, मतलब एक ही है उसका। ठीक, चलो अब देखो, अब देखना एक बार इसको अपन ना एक रिएक्शन पर अप्लाई करते हैं। इसको देखो कैसे,
यही वाली रिएक्शन अपनी फेवरेट वाली है, Cu+2 Zn+2 Cu, जैसे ये लिखा। इसका वो कहता है कि इसको ना नर्स्ट इक्वेशन बनाओ इस वाले की, तो बना देते हैं। देखो E = E0 माइनस 0.0591 अपॉन, अब बताओ n कितना हो जाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, मतलब कितने रिलीज हो रहे हैं, कितने गेन हो रहे हैं। तो आप देखोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, 2 ही गेन हो रहे हैं। लॉग, अच्छा प्रोडक्ट देखो, प्रोडक्ट ये लोग हैं तो ऐसे लिखते हैं ना अपने, Zn+2 Cu, और इधर ये आ जाएंगे Cu+2 Zn, ऐसे आ जाएगा। अब एक चीज मैंने आपको बताई थी, ये कॉपर सॉलिड फॉर्म में है, ये जिंक सॉलिड फॉर्म में है। तो जब सॉलिड जो होते हैं, कोई भी सॉलिड जब होगा तो उसकी कंसंट्रेशन तो 1 मानी जाती है। तो अपन इनको फिर 1 मान लेंगे, तो इनको हटा देते हैं यहां से, ठीक। ये लो, ये आपकी बन गया लास्ट इक्वेशन बनती है, ठीक है। इस रिएक्शन के लिए समझ में आ गया होगा सबको। चलो एक और एग्जांपल सॉल्व करके बताता हूं। जैसे देखो ये रिएक्शन है M N पॉजिटिव प्लस N इलेक्ट्रॉन और N, ये सॉलिड में बदल गया। इसके लिए कह रहा है, कहता है कि इसके लिए नर्स्ट इक्वेशन लिखो, तो लिख देते हैं। देखो E = E0 माइनस 0.0591 अपॉन n इलेक्ट्रॉन है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, n ही रख दो यहां पे सीधा। m जो है m अपॉन लॉग क्या आएगा, m अपॉन mn पॉजिटिव आएगा ना, तो ये तो सॉलिड है तो ये तो 1 हो जाएगा, तो सीधा लिख देते हैं m n पॉजिटिव, ठीक है। तो इसको अपन ऐसे लिख देते हैं। दिक्कत किसी को, कर लोगे ऐसे, ये आपका नर्स्ट इक्वेशन यहां कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि इसके ऊपर न्यूमेरिकल आपको किस तरीके से सॉल्व करने हैं। एक्चुअली में क्या होगा कि ऐसे तो कभी लिखना आएगा नहीं आपको, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन बनता है। आपको वो क्या करेगा, इस ये Zn+2 और Copper+2 की कंसंट्रेशन देगा, ठीक है। तो कंसंट्रेशन की वैल्यू आपको यहाँ रख के और फिर आपको ये इसका E निकालना पड़ेगा, ये आपको दिया हुआ होगा उसके अंदर न्यूमेरिकल में, ठीक है भाई। तो ये आपको ऐसे कर लेनी है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको न्यूमेरिकल बताऊंगा कि कैसे करना है।